अब हम तीसरे नंबर के पार्ट पे आ रहे हैं और वो आपका पार्ट है विदेशी उपसर्ग। सेव कर लिए क्या? नहीं, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ओके, विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग, आपको पता है विदेशी उपसर्ग कौन है? अरबी और फारसी। सारे जख्मी दिल है, कितनों के दिल टूटे या जुड़े इसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा, ठीक है। सेम पैटर्न एक पेज का ही बनाना है जो पहले बनाया वैसे ही, ठीक है। एक तरफ लिखना है क्रम संख्या, एक तरफ उपसर्ग, एक तरफ अर्थ और एक तरफ उदाहरण। सेम एक ही पेज में आ जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। क्रम संख्या, उपसर्ग और अर्थ। लिख लो मैं। सबसे पहले लिख लीजिए कम। खुश तो बहुत होंगे तुम, खुश। गैर, ब, बा, बे, बद, ला, दर, ना, सर, हम, हर, एन, अल। कम, खुश, गैर, ब, बा, बे, बद, ला, दर, ना, सर, हम, हर, एन, अल। ब बकरी वाला, हाँ बे, ब लिख दिया। फिर बा, बद, बद, लापुर, बद, ब, बा, बे, बद, ला, क्लियर? कितने हो गए? हाँ 14, 15, 16 जो भी आपकी गिनती है। ओके, चलिए अब लिखे इनका अर्थ। मैं तो रुका हुआ ही, कहाँ जा रहा हूं। ओके, सबसे पहला जो उपसर्ग है कम। कम का अर्थ होता है न्यून, यानी थोड़ा। कम का मतलब होता है थोड़ा या न्यून। थोड़ा लिख दो, न्यून लिख दो, एक ही बात है। हाँ थोड़ा लिख दो, क्लियर है। दूसरा, खुश का अर्थ है अच्छा। खुश यानी क्या होता है? अच्छा। अच्छे के अर्थ में हम खुश का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगला क्या है? गैर। इसका अर्थ होता है रहित, कौमा भिन्न। रहित, कौमा भिन्न। ब, इसका अर्थ है साथ, कौमा लिए। साथ, कौमा लिए। लिए लिए
ओके, आ जाएगी। किसको? मोगेम्बा खुश हुआ। मिस्टर इंडिया, अंतरिक्ष वाली, अरे आनी चाहिए। ये ठीक कहा, हमको अंतरिक्ष वाली फीलिंग आ रही है। उससे क्या लाइट आ जाएगी है? ये देखा, बिना शायरी के भी लाइट आ सकती है। ओके, लेकिन लिए लिख दिया। किसका लिखवा रहा था मैं? गैर नहीं, ब का लिखाया 7 कॉमा लिए। बा का अर्थ लिखिए अनुसार कॉमा साथ में, अनुसार कॉमा साथ में। नेक्स्ट, बे, अभाव। बे का अर्थ होता है अभाव। देखो ये बे बड़ा विचित्र शब्द है। अगर आप गुजरात की तरफ जाओगे तो वहां गिनती चलती है, 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं। तो 2 जो होता है ना, 2, उसको बे बोलते हैं गुजराती में। क्या बोलते हैं? 2 को बे बोलते हैं। और अपने यहां बे का मतलब अभाव है। अब आप देखिए, अगर कोई ये कहे बेघर, इसका अर्थ है जिसका कोई घर ही नहीं है। बेघर हो कर दिया मुझे, तो घर से बाहर निकाल दिया, बेघर हो गया। और इसको गुजरात में बोलोगे बेघर, इसका मतलब 2 घर। आ सुरा ने बेघर जुए एक कासू ने पाकू। हाँ, तो बेघर वहां 2 हो सकते हैं, लेकिन यहां बे का मतलब है अभाव, समझ, रहित, भिन्न के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, अभाव के अर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? बद यानी बुरा। बद का मीनिंग क्या होता है? बुरा। नेक्स्ट, ला, बिना। ला का अर्थ होता है बिना, जिसका कोई कारण नहीं होता है ना। कहता ना बिना वजह ब्रेकअप हो गया, है ना? सही है ना? हाँ, तो वो पहले चेकअप कराओ फिर ब्रेकअप हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, दर। दर का अर्थ होता है मैं, एक मात्रा। ये मैं, दर का मीनिंग होता है मैं। हाँ। वो तो बिल्ली होती है, वेंडा। हाँ, नेक्स्ट, ना यानी बिना। इतने बिल्ले बैठे मुझे आज पता लगा। हाँ, ना का मतलब बिना, बिना। सर, अरे कौन सा बिना? ये लो, तेरे बिना क्या जीना, ये बिना, बिना तेरे बिना क्या जीना। और समझ में आ गया? हम खुश हो गए। अगला बोलो, सर, मुख्य। सर का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य, पंचों में पंच, सरपंच। अब आई बात चमचे में। चलो नेक्स्ट बोलो, हम, समान। हम का अर्थ होता है समान यानी बराबर। यस, इसको हम समझाएंगे उदाहरण सही। नेक्स्ट बोलो, हर यानी प्रत्येक। हर का मीनिंग क्या होता है? प्रत्येक। हर का मतलब होता है प्रत्येक। नेक्स्ट बोलिए, एन, ठीक। एन का मतलब होता है ठीक। नेक्स्ट, अल, निश्चित। अल का अर्थ क्या होता है? निश्चित। अल का मतलब निश्चित। ओके, लिख लिया सभी ने? अब आ जाइए उदाहरण पर। बस देनी बुरा, ये तो हो गया ना, फिर कहां है बीच में आ रही हो। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहला कौन है? कम। देखिए, जिसमें अक्ल कम हो, अरे वास्तव में वो बेअक्ली है। मैं कम उपसर्ग पढ़ा रहा हूं तो कम अक्ल लिखना, कम अकल नहीं, कम अक्ल। उसको लिखने का तरीका ये आएगा कम और अकल नहीं,
अक्ल, कम अक्ल, कम अक्ल, कम अक्ल बोलते हैं वो शब्द किसके लिए? मुख सुख के लिए। अक्ल मारी गई है इसकी, अक्ल नहीं है, नक्कल में अक्ल नहीं लगाता है, वो अक्ल है, ये अक्ल है। ये अरबी फारसी जो क ख ग ज फ होते हैं उसके नीचे नुक्ता लगता है, बिंदी लगती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कम अक्ल, ठीक है, जिसकी उम्र कम हो। कम उम्र वाले इस मूवी को नहीं देखें, आपने ये लाइन पढ़ी होगी। हाँ, अब आगे देखो, ये देखे कम उम्र वाला, हाँ, समय से पहले जवान हो रहे। हाँ, जिसमें जोर ना हो। हाँ, कमजोर समझ रहा क्या मुझे? कमजोर, कमजोर, ओके, कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र, कम सीन। ये अंग्रेजी वाला कम सीन नहीं है, ये COME कम और SWN सीन, कम सीन यानी आ और देख, इसका मीनिंग ये नहीं है, ये है कमसीन, बाली उम्र, उसको कहते हैं कमसीन, कमसीन। देखो कितना खतरनाक है, क्या से क्या निकल जाता है, अर्थ का अनर्थ बढ़ जाता है। हाँ, बोल क्या रहे, समझ क्या रहे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, एक कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है, तो इसका मीनिंग क्या होगा? मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ देखो, शब्द का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ओ तो अपन तो बोलते ये रहे, इसका मीनिंग निकालोगे तो कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। तो ये ऐसा ही है, कम सीन। चलो अगला और देखो, कमबख्त। कमबख्त आपने खूब सुना होगा। हाँ, कमबख्त इश्क है जो कौन जीने के लिए पीता है ना, वो वाला कमबख्त, कमबख्त, हाँ शाबाश, ये नेक्स्ट बोलो, खुश। हाँ, खुश नसीब, खुश नसीब है वो इंसान, हाँ, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो खुश नसीब ही होगा, ठीक है। खुशहाल, जिंदगी ने आग लगा दी कमबख्त ने, हाँ, कक्षा में आके बैठ गया। खुशहाल, खुशहाल, खुशनुमा, खुश किस्मत, बहुत सरल है वैसे अरबी फारसी। जो महक अच्छी हो, खुशबू, खुशबू, खुश यानी अच्छी और बू यानी महक, तो खुशबू। तू धरती पे चाहे जहां पे भी रहे, मैं तेरी खुशबू से तुझे पहचान लूंगा। शायद पिछले जन्म में कुत्ता रहा होगा, है ना, तो इसलिए वो कह रहा होगा। तो खुशबू, ठीक है ना, खुशबू, जिसका मिजाज एकदम बढ़िया रहता हो, खुश मिजाज, खुश मिजाज, हसमुख स्वभाव का, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश खबरी, वैकेंसी बढ़ गई, है ना। खुश नसीब लिख दिया। खुश आवाज, क्या अर्थ है इसका? जिसकी आवाज बहुत अच्छी हो उसके लिए कहा जाता है खुश आवाज। खुश कलम, ये जरूर लिख देना, खुश कलम। अरे भरने दो पन्ना, कोई बात नहीं, सुन तो लो बस। आज खुश कलम, जो बहुत अच्छा लिखता हो उसके लिए कहा जाता है खुश कलम, ठीक है ना, जो बहुत अच्छा लिखता हो उसके लिए आता है खुश कलम। नेक्स्ट बोलिए, गैर। गैर का मतलब रहित या भिन्न में, जो सरकारी ना हो, गैर सरकारी। जैसे मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे और कुछ के पिताजी जो सरकारी सेवा में नहीं होंगे, हो सकता कोई दुकान करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, है ना, कोई अपना पर्सनल कोई रोजगार हो, तो वो गैर सरकारी में आता। वो किस में आता है? गैर सरकारी। जो सरकारी ना हो उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी। जो हाजिर ना हो, गैर हाजिर, उसको कहेंगे गैर हाजिर, यानी हिंदी में कहते हैं अनुपस्थित रहना, इंग्लिश में एब्सेंट जो होता है उसे विदेशी शब्द में कहते हैं गैर हाजिर। जो मुमकिन ना हो, गैर मुमकिन, नामुमकिन बाद में आएगा, गैर मुमकिन, अभी गैर उपसर्ग पढ़ रहे ना, तो गैर मुमकिन, गैर मुमकिन। जो कानून में ना हो, हाँ, गैर कानूनी तरीके से इंडिया पार हो गया और भारत में आ गए नेपाल के रास्ते से, हाँ, और फिर अपने राजस्थान में आ गई। हाँ, यह क्या गजब, मेरी बात को सही ले गए। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान तो आपके पास खूब है, खाली लुटाने की जरूरत है, थोड़ा मुझे दे देना। हाँ, शाबाश। तो जो हाजिर ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर हाजिर, ठीक है। जो जिम्मेदार ना हो, गैर जिम्मेदार, नेताजी के गैर जिम्मेदार ना बयान से,
पार्टी में खलबली मच गई, है ना। जो जरूरी ना हो, गैर जरूरी, ये कोई गैर जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो मामूली ना हो, गैर मामूली। और जहां आबादी ना बसती हो, गैर आबाद, गैर आबादी या गैर आबाद, गैर आबाद। ये इसका मतलब समझिए, गैर आबाद का मीनिंग है जहां कोई आबादी नहीं रहती हो, अर्थात शमशान घाट, कोई नहीं रहता वहां पे, उसको कहेंगे गैर आबाद, जिसे विजन कहते हैं, वही गैर आबाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलिए। बे का मीनिंग क्या है? साफ। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण लिखिए। बनाम, एक उदाहरण लिखो पहले, बनाम। हाँ, बादाम लिख दे बेटा, बादाम का बादाम, वो बादाम नहीं होता बेटा, वो बादाम होता है। हाँ, ये नहीं लिखना है, ये उदाहरण अभी नहीं करना, ठीक है। बनाम लिखना है। ये बनाम आज है, आज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 मैच, वर्सेस बनाम भारत बनाम इंग्लैंड। तो बनाम का मतलब होता है वर्सेस, किसी के बीच में जब कंपटीशन होता है ना, दो के बीच, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बनाम। भारत बनाम पाकिस्तान, हाई वोल्टेज T20 मुकाबला हो रहा है, ठीक है ना, तो वर्सेस, बनाम, उसका मीनिंग। अगला उदाहरण लिखिए। बदौलत, 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 ये जो हिंदी पढ़ रहे हो ना, मेरी बदौलत पढ़ रहे हो तुम, यानी कि दौलत के साथ, इसका मीनिंग है वैसे, दौलत के साथ, बदौलत, इसका हिंदी अर्थ ऐसे होगा, दौलत के साथ, ठीक है। अगला लिखिए, बगैर। हाँ, तेरे बगैर क्या जीना, ये बगैर, ठीक है ना, बगैर, लिख लिया। हाँ, आगे लिखो, बजाय। आप मेरे बजाय किसी और से हिंदी पढ़ लेना आप तो, बजाय, बजाय बता रहा हूं मैं तो। हाँ, वो तो, हाँ, ठीक है ना। आप इसके बजाय इस लड़की से शादी कर लो, नहीं, मुझे तो वही चाहिए। तो नौकरी मिली नहीं इन दोनों को। हाँ, घर में चूहे ग्यारस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट बोलो, बजाय लिख लिया। हाँ, अगला लिखिए, बखूबी। बखूबी, इसका मीनिंग है खूबी के साथ। इसका अर्थ क्या होता है? खूबी के साथ। मैं बखूबी जानता हूं इस लड़की को, ये रोज फतेह सागर क्यों जाती है। तो बखूबी का मीनिंग होता है खूबी के साथ। नहीं, अगला लिखो, अगला लिखो, बखुद। ये आप कई बार सुनते होंगे, अरे बेंडा बरखुरकार नहीं, बखुद। अब ये कहाँ काम आता है, अक्सर कहाँ काम पड़ा होगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे छुट्टी हो गई तुम्हारी, किसी के पास कोई बाइक है या अच्छी गाड़ी है, और वो जैसे निकला बाहर और किसी को कह रहा है, चलो मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ, है ना। हाँ। तब फिर वो क्या कहती है कि मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी, मुझे लिपट की आवश्यकता नहीं है। वो है बखुद, खुद ब खुद। हाँ, चलो, सही बात तो ये है। हाँ, अब आगे बात समझ में, बखुद, खुद ब खुद, मुझे खिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद ब खुद खा लूंगी, मेरे हाथ हैं, भगवान ने दिए मुझे, तो है ना, तो खुद ब खुद का, यस, बखुद। बशर्त, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, बशर्त, मैं जब तक कहूं नहीं तब तक लिखे नहीं, यानी शर्त के साथ। बशर्त का मीनिंग होता है शर्त के साथ। हो लाइन होगी, मोटे मोटे लिख रहे हो। बतौर, एक बार लिख लो, उदाहरण लिख लो, पहले समझ लो, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं, पहले समझ लो। बतौर क्या होता है? ये बतौर, बतौर, बतौर का अर्थ है जब कोई कार्य पहली बार आरंभ किया जाता है, उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन ने बतौर अभिनेता पहली फिल्म साइन की थी 7 हिंदुस्तानी से, ठीक है ना। 7 हिंदुस्तानी उनकी पहली फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, और किस्मत देखिए 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई। ये देखिए क्या इत्तेफाक, 7 हिंदुस्तानी फिल्म साइन की, बतौर अभिनेता 7 फिल्में फ्लॉप हुई। लाइफ में टर्निंग पॉइंट सबका आता और उनका भी आया, और फिर उसके बाद जब भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता था कि वो
कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा मदन करेगा, कंस के लिए नहीं कहा जाता, वैसे इनकी फिल्म आती है और ऐसी फिल्म आती है जो झंडे गाड़ देती है कामयाबी के, और वो मूवी होती है जंजीर। कौन सी होती? जंजीर। और उसमें एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ बच्चन का अवतार होता है, और एक लाइन आती है उसमें, आपको पता होगा, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है, जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक खड़े ही रहा करो, समझे? ऐसा कुछ कदम ऐसा कोई डायलॉग देते हैं अमिताभ बच्चन। ये जंजीर मूवी का डायलॉग था। किस मूवी का? फिर उसके बाद एक सुपरहिट मूवी आती है, एक मूवी आती है उनकी दीवार, उसमें वो डायलॉग आता है तो आपको पता ही होगा। और वो डायलॉग क्या था आपको कौन सा पता? मेरे पास माँ है ना? तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, रुपया है, पैसा है। तुम्हारे पास क्या? मेरे पास माँ है। ये किस मूवी का डायलॉग था? दीवार, है ना? फिर आई एक मूवी आपको पता होगा, कालिया कालिया कालिया, है ना? है ना? और फिर उसमें वो लाइन आती है क्या, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ? फिर शोले, ऐसी बहुत सारी, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, है ना? ये सब इतनी सुपरहिट मूवी बतौर अभिनेता के रूप में। उसी प्रकार बतौर शिक्षक मैंने पहली बार आरंभ किया पढ़ाना 2003 में, तब मैं 500 रुपया लेता था महीना। कितना? ऐसे ही पढ़ाना जब आरंभ किया 2003 में, पहली बार जब मुझे पढ़ाने का जब अनुभव पहले प्राप्त हुआ, तो ऐसे बस मुझे बस पढ़ाना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाना है, मतलब इतना जुनून था। तो फिर भी आने जाने का खर्चा, गाड़ी में आते जाते, बस मैंने कहा वही दे देना है, मुझे पढ़ाना है। 1,20,000 रुपए अभी तनख्वाह। हाँ हाँ, चलो ओके। किसी भी सरकारी शिक्षक, प्रिंसिपल, लेक्चरर की तनख्वाह देख लेना, कितनी तनख्वाह उनकी, ठीक है ना? बस ठीक है, सब पता है आपको कितनी तनख्वाह, आपको गूगल पे सर्च कर देना, सब मिल जाएगी। यहाँ तो बस जनता सेवा है, निःशुल्क आप लोगों को नौकरी देना। हाँ सच कह रहा हूँ, बल ये सुकून है। देखिए इसलिए मैं फ्रीडम हूँ, मैं अपने आप को मतलब फ्रीडम फाइटर इसलिए तो कहता हूँ कि जब मुझे मन लगता है तो चलो ठीक है पढ़ाने आगे, बाकी नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ बिल्कुल सेवा करते हैं, और आप लोगों की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वो बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप देखिए, आप में से कितने जब नौकरी जब लग जाओगे, नौकरी जब लग जाएगी आपकी, तो देखिए कितनों का परिवार पलेगा। आप ये सोचिए कितना, मतलब आप सोचिए, ये केवल यहाँ ही नहीं, कंपटीशन सेक्टर में जो भी पढ़ा रहा है, देखिए जो मेहनत कर रहा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी विषय का अध्यापक रहा हो, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी तो वही है, उसका पढ़ा है वो विद्यार्थी उस मुकाम पर हासिल कर ले जिसके लिए वो टीचर काम कर रहा है। और हमारे लिए सच्ची खुशी वही है वास्तव में। लेकिन ठीक है, कई बार कई होता है, कोई चीजें ऐसी होती है, कोई पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच लेता है, बहुत होते हैं। जैसे ना होता है, कई बार मुझे कहते हैं सर आप तो पेपर बनाते हो, करते हो, मुझे बता दो। मैंने कहा नहीं, तुम करोड़ रुपए दे दे तो भी नहीं बताऊंगा कि मैंने पेपर क्या बनाया, क्योंकि ये आत्मसम्मान है अपना। स्वाभिमान के साथ कभी सौदा नहीं करना, स्वाभिमान के साथ कभी, क्योंकि देखिए जितना जीने के लिए और खाने के लिए चाहिए उतना ईश्वर मुझे दे रहा है, इससे बड़ी बात, इससे। और आज उदयपुर में घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, अच्छा परिवार है, फिर और चाहते रखने से कोई मतलब नहीं है। संतोष जिसको कहते हैं, संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अगला उपसर्ग क्या चल रहा था इसमें? बतौर का मतलब समझ में आ गया आपको? ओके चलिए, हाँ ये वो बा नहीं है, रामा बा, मोड़ा बा, उदा बा। हाँ हाँ, बा का लिखिए बाकायदा। बाकायदा यानी कायदे के साथ, बाकायदा, बकायदा नहीं बोलते हैं, बाकायदा होता है, ठीक है? बामुलाहजा ये लिखना आएगा नहीं मुझे पता है, बामुलाहजा ये होता है, बामुलाहजा, बादक होशियार,
है ना। बा अदब, ये लिखिए बा अदब, यानी अदब के साथ, अदब के साथ, लिहाज के साथ। हाँ लिखिए बाइज्जत, ये अदालत चौबीसों सर को फ्री करती है ना, बरी करती है। भाई आप पर जो इल्जाम थे कि आपने पढ़ाया नहीं बच्चों को, है ना, तो इज्जत के साथ। इसी बात आगे लिखिए बा खुदा, पढ़ाया आपको किस्मत कनेक्शन का गाना आता है ना, बा खुदा तुम ही हो, है ना, सुना होगा आपने। नहीं सुना, सुन लेना। हा? नहीं मेरे को पुराने गाने आते हैं, ऐसे नए नहीं आते। पुराने ही सुना दो, सही है। तो एक काम करेंगे, ये पढ़ लेते हो उपसर्ग, और जितना जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि बस इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ फिर गाना गा लूंगा, ठीक है, डन। हाँ, हाँ, चलो। हाँ 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 भाई साहब, गाना ऐसा गाऊंगा कि देख लेते आप उसी गाने में रम जाओगे, और यूं लग रहा है कि मेरी कहानी कह रहे सर। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ अगला उपसर्ग बोलो। बे का मतलब क्या होता है? अब जिसका कोई ईमान न हो, बेईमान। हाँ, जिसमें दर्द न हो, बेदर्द। जिसने वफा न की हो, अरे जिसने वफा की है वो वफादार है, ठीक है ना, और जिसने वफा न की हो, ठीक है ना। जिसमें हया न हो, एक मिनट, ये हया क्या होता है? तुमसे पूछ रहा हूँ काले जैकेट वाले सर। हाँ हया क्या होती है? हाँ, अरे बता दो, नहीं पता। हया, ऐसे कितने हैं जो इसका मीनिंग जानते हुए हाथ खड़ा करें? एक, बस। ओए नहीं जानते? नहीं, आप नहीं जानते हो हया? अरे लड़कियों का गहना है ये तो, अब तो जानते होंगे। शर्म, शर्म। हया का मतलब क्या होता है? अरे प्रसून जोशी ने लिखा है फना मूवी में, शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है हमको खता, चांद सिफारिश जो करता देता मैं तुमको बता। हाँ, उसमें गाना आता ना, शर्मो हया के पर्दे गिरा के। हया का मतलब होता है शर्म, और जिसको शर्म ही ना हो, बेहया, बेशर्म, वही बेशर्म। हाँ, जिसमें जान ना हो, यस, मुझ बेजान में जान फूंक दी तुम्हारी मीठी बातों ने, है ना। हाँ, बेचैन, जिसको चैन ना हो, बेचैन है हम, कल रिजल्ट आने वाला है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बेचैन। जिसकी कोई हद ना हो, बेहद, बेहद, बेहद। हाँ, बेहद, जिसकी कोई हद ना हो, और जिसका कोई हिसाब ना हो, बेहिसाब, बेहिसाब, जिसका कोई हिसाब किताब ना हो, उसके लिए शब्द काम में लिया जाता है जिसका कोई सहारा ना हो, बेसहारा, जो वफा न करे। शाबाश, नेक्स्ट आ जाओ। बद, बद यानी बुरा, तो लिखिए बदमाश, बबली बदमाश है। हाँ, फिर आगे लिखो बदनाम, आपको पता है गाना तो। हाँ हाँ, बस। हाँ, बदबू, बदबू खराब, बदकिस्मत। हाँ बदकिस्मत। बदचलन, वो भी है तू। ऐसा ही हो, बदचलन। बदतमीज, बदतमीज। हाँ वही है ये, बेनी दयाल ने कहा था, बेनी दयाल ने, वो गाना तो वास्तव में ऐसा था, ये बदतमीज है, लेकिन वो गाना आता है बदतमीज दिल मानना मानना। हाँ ऐसे बोलता था, लेकिन वो ये नहीं है, वो ये बदतमीज बदतमीज। तो फिर वो मजा नहीं आता, फीलिंग नहीं आती है, वो आनंद नहीं आता, इसलिए इसको हम बोलते हैं बदतमीज, बोलते हैं, लेकिन वास्तव में बदतमीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए। ला, जो परवाह न करे, लापरवाह। जिसके पास कोई चारा ना हो,
लाचार, यू नहीं है कि लाचार रोटियां खाई लूं। हाँ अरे लाचार ये, हाँ जिसका कोई वारिस नहीं, लावारिस, जिसका कोई पता न हो, लापतागंज नई दिल्ली दरियागंज, रंग गया हुआ 5 फीट 6 इंच, है ना ये वाला। और जिसका कोई इलाज न हो, ला इलाज। और जिसका कोई जवाब न हो, लाजवाब, लाजवाब, लाइलाज, लावारिस, लाचार, लापता। नेक्स्ट बोलिए, दर का मीनिंग होता है मैं, ठीक है, मैं के अर्थ में। जैसे देखिए यह है दर असल, दर असल, इसका अर्थ है असल में, दरअसल ये कहना चाहता था मैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, असल में मैं ये कहना चाहता, दर असल। दर किनार, दर किनार, दर किनार कर देना, अलग कर देना। दरमियान, तेरे मेरे दरमियान ये दूरियां कैसी, दरमियान, बनियान नहीं दरमियान। दरवेश, फकीर को कहते हैं दरवेश, दरवेश फकीर। दरकार, दरकार का मीनिंग होता है आवश्यकता, आपको एक अदद नौकरी की दरकार है, दरकार का मीनिंग आवश्यकता, दरकार। दरख्वास्त, दरबार, ये सारे दर रही है। नेक्स्ट बोलिए, ना, ना का मीनिंग क्या है, बिना। जो पाक ना हो, नापाक, पाक यानी पवित्र, और जो पवित्र नहीं है, तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, कहते हैं ना डायलॉग होता है नापाक। जो मुमकिन ना हो, नामुमकिन, नमकिन नहीं, नामुमकिन। हाँ, जो लायक नहीं, नालायक। हाँ, जो पसंद नहीं, नापसंद। जो बालिग नहीं, नाबालिग, जो बालिग नहीं है वो नाबालिग है, ठीक है ना। जो खुश ना हो, नाखुश, बड़े नाखुश नजर आ रहे हो आज, यानी कि चेहरे पे उदासी छाई हुई है ना। जिसमें खून ना हो, नाखून, बिना खून वाला नाखून, नाखून में खून नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलिए, सर, सर यानी मुख्य, दारों में दार, सरदार, सरदार। पंचों में पंच, सरपंच, सरकार। ये देखा, जब मैं विसर्ग संधि पढ़ा रहा था, सरा प्लस ज, सरोज, सर प्लस वर, सरोवर, तब मैंने सरोकार एक शब्द दिया था। वो सरोकार, सरकार, ये सब विदेशी शब्द है, ये ध्यान रखना। तो सरकार। सरफरोश, वतन परस्त, सरफरोश, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, सरफरोश, ठीक है ना। बहुत अच्छी मूवी भी आई थी हमारे आमिर खान वाली, ठीक है ना, उसमें पहले ही गाना आता है, सबसे पहले फिल्म स्टार्ट होती। मैंने जयपुर में एक टॉकीज है राज मंदिर, वहां मैंने सरफरोश मूवी देखी, सरफरोश मूवी, जब जयपुर गया था तब मैंने ये मूवी देखी थी, ठीक है ना, बहुत अच्छी मूवी लगी। चलिए नेक्स्ट अगला लिखिए, हम का मतलब समान बराबर, ठीक है। तो लिखिए, जो हमारे दर्द को जानता हो, हमदर्द, उसको हमदर्द बोलते हैं, वो हमदर्द बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे साथ सफर करता हो, हम सफर के लिए हम सफर मिल गया, है ना, हम सफर। हम वतन, एक लिखिए, हम वतन, ये क्या है भाई, हम वतन। हम वतन का मतलब होता अपने ही वतन का। जैसे कोई व्यक्ति इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके किसी बंदे से सवाल करे विच कंट्री, वो कहता फ्रॉम इंडिया, फिर वो कहता आई आल्सो इंडिया, तो फिर कह रहा अरे मार अंग्रेजी को गोली, हिंदी में बोलते, तो वो भी इंडिया का, वो भी इंडिया। फिर बोलते इंडिया में, भाई तू कहां से, बोले मैं तो राजस्थान से, अरे हिंदी को मार गोली, अब तो राजस्थान, में भी राजस्थान से ही हूँ। फिर कहेंगे तू अटकी कर रही है जिंदगी, है ना। तो वही है, हम वतन, अपने ही वतन में रहने वाले। हम नाम, हम नाम, ये हम नाम का मतलब होता है एक जैसे नाम वाले। भाई तेरा नाम क्या है, राकेश, मेरा नाम भी राकेश, अरे अपन दोनों तो हम नाम है। एक जैसे जब नाम वाले मिल जाते ना, उसको क्या बोलते हैं, हम नाम।
और अगर शकल मिलने लग जाए तो हम शक्ल। हम शक्ल मूवी आई थी, पता ना? हम पागल नहीं भैया, हमारा दिमाग खराब है। हाँ, हम शक्ल। हाँ, हम शक्ल, हम दर्द लिख लिया। हमराज, हमराज हमारे राज की जो बात जानता वही होता है हमराज। कोई होता है हमराज जो हमारी राज की बात जानता, हर कोई नहीं जानता। हाँ, कैमरा। अरे यमराज नहीं, हमराज। हमराज, समय से पहले यमराज के पास जाओगे क्या? ठीक है, हमदम। हमदम इसका मतलब ये नहीं जो हमारा दम निकाल दे। हमदम साथी है ना। हम शक्ल, हम नाम, हमराई। हमराई लिखिए। हमजोली, हमजोली, एंजेलिना जोली नहीं, हमजोली। ये क्या होता है हमजोली? अरे हमजोली का मतलब होता है साथ में खेलने कूदने वाली। हाँ, सच कह रहा हूं। बहुत पहले एक मूवी आई थी जितेंद्र की। जितेंद्र, तुषार कपूर, एकता कपूर के पप्पा जितेंद्र, उनकी मूवी थी हमजोली। उसमें वो गाना था, आ मेरे हमजोलिया खेले आंख मिचोलिया, मैं भागों में छुप जाऊं तो आजा। वो हमजोली है। चलो नेक्स्ट बोलो। हर। हाँ, हर का मतलब क्या है? हाँ, तो लिखिए, हर घड़ी बदल रही है धूप छाव जिंदगी। देखो हर घड़ी। हाँ, हर घड़ी। हाँ, हर पल तेरी याद सताए हो पिया। हाँ, हर पल। हाँ, हर वक्त, हर दम, हर घड़ी, हर बार, हर रोज, हर तरफ तुम ही तुम। हाँ, लिख लिया? अरे लिखो झट झट। नेक्स्ट बोलो। एन, एन का मतलब क्या है? ठीक, जैसे देखिए, बारात जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, एन वक्त पर घोड़ी वाला भाग गया। एन वक्त। हाँ, हाँ। अरे घोड़ी वाला भाग गया तो घोड़ी कौन लेके जाएगा? वही लेके गया ना। हाँ, चलो नेक्स्ट। चलो, आपके लिए मैं घोड़ी भी भगा दूं बस। गधा, गधा मंगवाया जाए। अगला लिखो, एन मौका। एन मौका, एन इनायत, सच्ची कृपा। एन इनायत का मतलब सच्ची कृपा। एन आदमी, सच्चा आदमी, ठीक आदमी, उचित आदमी। एन आदमी, एन इनायत, ये सब विदेशी है। एन का मतलब ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। अल का मतलब क्या है? निश्चित, है ना? तो लिखिए अलविदा। अलविदा, कभी अलविदा ना कहना। अगला लिखिए अलबत्ता। कभी सुना इस शब्द को? अलबत्ता। देखो, एक मूवी आई थी सत्ते पे सत्ता। सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन की मूवी है। उसमें 7 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? 7। और उसमें गाना आता है, अलबत्ता शब्द है, कभी सुनना। ठीक है ना? अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, सत्ते पे सत्ता हो या दुक्की पे दुक्की, गौर से देखा जाए हर पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। हाँ, तो सुना अभी बाकी है ना उदाहरण। अल कायदा, जिससे कोई नहीं फायदा, आतंकवादी संगठन। अल कायदा। अलबेला, मैं अलबेला, मैं मस्ताना। अलमस, अलहदा, ये सारे अल वाले हैं, ज्यादा कोई कटिंग नहीं है इसमें, कुछ नहीं। हो गए सारे? ओके, खत्म। कल की कहानी सुना देते, गाना कल सुना देंगे। आज मेरा गला बिगड़ा, आज गाना सुना दो। हाँ, हाँ, चलो गाना सुन लो यार, तुम गाना सुन लो रोज गाना। गला सही करना पड़ेगा। अगर गाने को गाने के हिसाब से सुनो तो गाऊं, बाकी कोई मतलब वाली बात है।
किस किसने सुना? सुना आपने? हाँ, नहीं, जिसने सुन लिया वो इधर आओ मेरे साथ। हाँ, आ जाओ। अच्छा, जिसने नहीं सुना है ना, उनके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जिस मूवी का ये गाना है ना, वो मुझे बताना है कि किस मूवी का गाना है और किस पर फिल्माया गया है, अगर पता हो तो। और हाँ, अरे भाई साहब, मेरे मुंह से बार बार अमिताभ बच्चन निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अमिताभ बच्चन का ही गाना गाऊंगा। हाँ, यही तो बात है, ठीक है ना। चलो, गाना गा ही लेता हूं मैं, लेकिन थोड़ा नहीं। अरे मेरी आवाज बहुत तेज है, ठीक है ना, लेकिन गाने को गाने के हिसाब से सुनना तो थोड़ा ठीक लगेगा। बाकी तो क्या है, फूटता हो तो मजा नहीं आता। फिर कोई व्यक्ति अगर गा भी रहा, मुझे गाना आता नहीं है, न मैं कोई गायकार हूँ, मैं तो एक शिक्षक हूँ, लेकिन आपका दिल रखने के लिए, आपका मन रखने के लिए, चलो ठीक है, आपने कहा है तो चलो थोड़ा गा लेते, तो चलो बात ठीक है। अच्छा, ये ईमानदारी से बताओ, कौन कौन सुनना चाहता था वास्तव में दिल से? इनके हाथ नहीं है तुम्हारे? ये ठकुराई ने, वो ठाकुर के हाथ नहीं थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो सुना देता हूँ। ये तो तुम्हारी तो फरमाइशें बढ़ती जा रही है। वो भी टाइम आएगा, तेरी शादी हुई, आज एक कार्ड देना, मैं नाच लूंगा तेरी शादी में। ओके, ओके, हाँ। देखो, गाने को समझना, गाने के जिसने बोल लिखे हैं उसके पीछे उसका कोई मतलब हो सकता है, बहुत अच्छा विचार रहा होगा, कोई ऐसे भाव रहे होंगे, तभी कोई चीज निकलती है। कवि जब लिखता है, जो कविता का निर्माण करता है, गाने जो लिखता है, वो चीज कहीं न कहीं उसके दिमाग में होती है, तभी वो शब्दों में आती है। और कई बात कहते हैं ना, जो बात होठ नहीं कह सकते वो आंखें कह देती है। हाँ, कहो ना कहो, ये आंखें बोलती है ना। वो कैसे बोलती है, वो कहाँ बोलती है, ये पता नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। गाना बहुत पुरानी मूवी का गाना है, मुझे पुरानी मूवी ज्यादा पसंद है। मैं गाना उन्हीं को ज्यादा मैं तो देता हूँ जिन गानों में कोई अर्थ छुपा हो, जिसका कोई मर्म हो, जो कोई भाव व्यक्त करता हो। ऐसे गाने सुनने से ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी उन गानों में कोई मतलब नहीं है, गोली मार भेजे में, अभी इसका कोई क्या मतलब है भगवान जाने, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है, और ऐसे अश्लील गाने भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो मैं सुना लेता हूँ। चलो, कोई तुम्हारी बात अगर हो गई हो तो। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने जमीन पर रखा कदम तो सीने में क्यों जनेकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आंखों में काजल और लटों में काली गटा का बसेरा।
अभी गाना खत्म नहीं हुआ। मैं भाव देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट बड़ी तन्मयता के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो वो ठीक है, गाने को सुन रहे, गाने के मर्म को पहचान रहे। आंखों में काजल और लटों में काली गटा का बसेरा, मोहनी मूरत सावली सूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर तुम्हें देख के देखा है जब उन्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आप समझाया? चलिए कल मिलते हैं।